हेलो बच्चों, वेलकम टू मास्टर जी मैथमेटिक्स। और ये एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल वन। एग्जाम्पल वन में आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए गए थे, इन वर्ड प्रॉब्लम को यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन एंड जीवंती के पास टोटल कितने हैं, 45 मार्बल्स हैं। सो वी कैन राइट जॉन एंड जीवंती हैव टोटल 45 मार्बल्स। So if we consider, let John have X number of marbles, then the number of marbles that जीवंती have, जीवंती के पास कितने मार्बल होंगे, टोटल 45 मार्बल्स है। अगर जॉन के पास X मार्बल्स है तो जीवंती के पास 45 माइनस X मार्बल्स होंगे। सो जीवंती हैव 45 minus x number of marbles, and further this says both of them lost 5 marbles each। दोनों ने 5 मार्बल लॉस कर दिए। तो आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने 5 मार्बल लूज किए हैं। तो जॉन हैव, कितने मार्बल बचे जॉन के पास, x माइनस 5 मार्बल्स, एंड जीवंती हैव 45 माइनस x माइनस 5 मार्बल्स, दैट इज 40 माइनस x मार्बल्स। फर्दर दिस इज एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव। अब उनके पास कितने मार्बल्स है, x माइनस 5 मार्बल्स एंड 40 माइनस x मार्बल्स। तो इनके प्रोडक्ट्स नाउ हैव इज 124। इनके प्रोडक्ट कितने हैं, 124। सो द प्रोडक्ट ऑफ x माइनस 5 एंड 40 माइनस x इज 124। ठीक है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। उनके पास कितने मार्बल्स थे इनिशियली, यानी इनिशियली इनके पास x और 45 माइनस x की वैल्यू हमें चाहिए। तो हम यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, यानी इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे टू गेट द नंबर ऑफ मार्बल्स इनिशियली हैड विद जॉन एंड जीवंती। सो इसको हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये हमें मिलेगा 40x माइनस 5 4 जा 20, दैट इज 200। x का 40 से मल्टीप्लीकेशन किया 40x, माइनस 5 का 40 से मल्टीप्लीकेशन किया माइनस 200। अब इस माइनस 5 का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, माइनस 5 का हो गया, इस x का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। x का x के साथ मल्टीप्लीकेशन किया माइनस एक्स स्क्वायर, और इस x का माइनस 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हमें मिलेगा प्लस 5x इक्वल्स हमारे पास है यहाँ 124। 124 को LHS में लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ये होगा 40x माइनस 200 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 124 इक्वल्स 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते, ये हमें मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर, और x का कोफिशिएंट यहाँ पे 40 है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कोफिशिएंट कितना है, 5 है। तो ये टोटल आपके पास हो जाएगा 45x। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे माइनस 200 और यहाँ पे माइनस 124 है, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, माइनस 324 इक्वल्स 0। इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, यानी x का कोफिशिएंट आप देख रहे हो नेगेटिव है, तो इसको हम साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन में। माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो ना, माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में भी, लेकिन कन्वीनियंस के लिए हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव कर लिया, तो यहाँ से हमें सॉल्व करना इजी होगा। और हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना मिला, 1, कांस्टेंट टर्म कितना मिला, 324। 324 का फैक्टराइजेशन करेंगे ना बच्चों, 324 का फैक्टराइजेशन करते हैं, ये हमें मिलेगा 2 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 and 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 and this is 3
2 जा 6, 3 7 जा एंड 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो ये हमें फैक्टर्स मिल गए। अब इन फैक्टर से एक फैक्टर का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिससे हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 45 मिले। ओके, तो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। अगर यहाँ पे हम 36 ले लें इन चार फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके, और इन दोनों फैक्टर्स को यानी 3 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करके अगर हम 9 ले लें, और 36 प्लस 9 अगर आप ऐड करते हो तो देखो क्या मिलेगा, 36 प्लस 9 आपने ऐड किया, हमें क्या मिला 45, और हमें यहाँ पे चाहिए क्या, x का कोफिशिएंट 45 चाहिए। ओके, तो हम लोग इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 45 को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं 36 प्लस 9 के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा, तो इसे बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324 इक्वल्स 0। ओके, ये आपको एक्सपेंड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 9x प्लस 324 इक्वल्स x। यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हो, x कॉमन लिया, यहाँ मिला x माइनस 36, और यहाँ से अगर 9 कॉमन ले लें तो 9 कॉमन लेने पे आपको पता है 36 इंटू 9, 36 इंटू 9 आपके पास क्या है, क्योंकि 36 इंटू 9 ये आपके फैक्टर हैं 324 का, तो 9 कॉमन ले लिया तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, x माइनस 9 कॉमन लिया तो 36। ओके, ये हो गया इक्वल्स 0। आप देखो इन दोनों टर्म्स में x माइनस 36 कॉमन है, तो x माइनस 36 कॉमन लेने के बाद हमें क्या मिलेगा बच्चों, x माइनस 9 सेकेंड ब्रैकेट में, तो x की वैल्यू एक बार हम x माइनस 36 को इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू 36, और सेकेंड टाइम x माइनस 9 को हम 0 के इक्वल करेंगे तो हमें क्या मिलेगी वैल्यू, x इक्वल्स 9। तो दोनों ही वैल्यू हमारे गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, यानी जॉन के पास अगर 9 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे, 36 मार्बल्स। अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे, 9 मार्बल्स। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन है। सो दीज आर द रूट्स ऑफ, so these are the roots 36 and 9. So the value of x and 45 minus x is 9 and 36, or we can say 36 and 9. Okay, second part पे आते हैं, question number second में। The second part is, this is a cottage industry produces a certain number of toys in a day. कुछ number of toys एक cottage industry एक दिन में प्रोवाइड करती है, यानी प्रोड्यूस करती है। सो द नंबर ऑफ, लेट द कंसिडर द नंबर ऑफ टॉयज इन प्रोड्यूस इन अ डे। सो लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे इक्वल्स x कंसिडर कर लिया कि x नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में प्रोड्यूस हो रहे हैं। Further, they say the cost of production of each toy in rupee was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। यानी एक दिन में जितने भी नंबर टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको अगर हम 55 में से माइनस कर दें तो वो हमें क्या देगा, उससे हमें मिलेगा प्राइस ऑफ वन टॉय और द कॉस्ट ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन दैट डे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय इक्वल्स कितना मिलेगा, 55 माइनस एक्स। इन्होंने यही कहा 55 में से नंबर ऑफ टॉयज को अगर हम माइनस कर दें तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय। फर्दर दिस इज द ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750। अगर टोटल कॉस्ट हमें फाइंड करना हो तो टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी पर्टिकुलर डे पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें कैसे मिलेगा, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, टोटल कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए,
और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी, एक दिन में कितना कॉस्ट हमें लगा टोटल टॉयज को प्रोड्यूस करने के लिए, एंड दिस इज दैट इज 750 ऑन अ पर्टिकुलर डे। और ये किसके इक्वल है? 750 के इक्वल है, दैट इज इसे हम किससे इक्वल कर सकते हैं? 750। सो वी कैन राइट x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। फर्दर we have to find, we would like to find out the number of toys produced on that day। तो उस दिन, जिस दिन ये वाली कंडीशन है ना, इस दिन हमें क्या करना है? नंबर ऑफ टॉयज को फाइंड करना है, यानी x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसको हम मल्टीप्लाई करें, ये हमें मिलेगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब आप इन सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड में लेके जाओ, इसे हम लिख सकते हैं 0 इक्वल्स 750 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 55x। और इस इक्वेशन को हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स 0। अब 750 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 750 का फैक्टराइजेशन करेंगे बच्चों, हमें क्या मिलेगा? 2 से डिवाइड करिए, 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फर्दर 3 से डिवीज़न नहीं होगा, 5 से डिवाइड करते हैं 25 एंड दिस इज 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अगर यहाँ पे आप देखो हमें क्या चाहिए? 55 चाहिए। इनका फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन फाइंड करते हैं जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 55 मिले। तो हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, ये हमें मिलेगा 30 और यहाँ पे 5 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमें मिलेगा 25। अगर 30 और 25 को ऐड कर दें, यानी 30 इंटू 25 जो है, इससे हमें मिलेगा 750 और 30 प्लस 25 करने पे हमें क्या मिलेगा? 55। सो 55 को हम किस फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं? 30 प्लस 25 के फॉर्म में। तो यहाँ पे स्प्लिट कर दे 55 को, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 एक्स प्लस 750 इक्वल्स 0। ओके, इसको एक्सपेंड करते हैं, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल्स 0। ओके बच्चों, फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। यहां से हम कॉमन ले सकते हैं x को, x कॉमन होगा यहाँ से, x को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में हमें मिलेगा x माइनस 30 और बाकी के दो टर्म में आप 25 कॉमन ले लो। 25 कॉमन लेने के बाद हमें माइनस 25 कॉमन लेने के बाद हमें ब्रैकेट मिलेगा x माइनस 750 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 30 और 25, और 25 को कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिलेगा? 30 मिलेगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 30 इक्वल्स 0। इन दोनों टर्म्स में आप देखो x माइनस 30 कॉमन है तो x माइनस 30 और सेकेंड ब्रैकेट में आपको मिलेगा x माइनस 25 इक्वल्स 0। इन दोनों को सेपरेटली हम 0 के इक्वल करें, यानी x माइनस 30 को अगर हम 0 के इक्वल करें तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी x इज 30 और यहाँ पे सेपरेटली x माइनस 25 को अगर हम 0 के इक्वल करें तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 25। यानी दोनों ही केस में कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अगर हम 30 नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करते हैं तब भी हमारी गिवन कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अगर हम 25 नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करते हैं तब भी हमारी गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। यानी 30 एंड 25 बोथ आर द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। In question number 3, this is find two numbers whose sum is 27 and product is 182। कोई दो नंबर दिएगा ना, let us consider the first number is, let us consider the first number is x। एक नंबर हमने x कंसिडर कर लिया और यहाँ पे आपको कहा गया फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 25, दोनों को ऐड करने पे, सॉरी सम इज 27, दोनों को ऐड करने पे हमें 27 मिला। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? देन द सेकंड नंबर विल बी, द सेकंड नंबर विल बी
दोनों को सम करने पे अगर 27 मिल रहा है, यानी अगर फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड नंबर क्या हो सकता है, 27 माइनस x लिख सकते हैं इसको। दोनों को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, फर्दर दोनों को ऐड करके देख लो आप, x प्लस 27 माइनस x इक्वल्स 27 मिलेगा। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि दोनों को ऐड करने पे हमें 27 मिला। दो नंबर कौन कौन से हो गए, x और 27 माइनस x, एंड द प्रोडक्ट इज 182, यानी दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे हमें 182 मिलेगा। सो द x इंटू 27 माइनस x इक्वल्स 182। मल्टीप्लीकेशन करिए, यहाँ पे हमें मिलेगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 182। इसको रीअरेंज करेंगे तो आप लिख सकते हो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल्स 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -1 से मल्टीप्लीकेशन कर दें अगर पूरे इक्वेशन में, तो ये हमें मिल जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स 0। 182 का फैक्टराइजेशन करते हैं। 182 का फैक्टराइजेशन, इसको आप 7 से डिवाइड करो, 3 4 5 से डिवाइड होगा। 7 से डिवीजन करो, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21 एंड 13 1 जा 13। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या मिल गए, 2 7 एंड 13। अब 2 7 और 13 का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाइए कि हमें 27 सब्ट्रैक्शन या एडिशन करने पे मिले। तो इनका कॉम्बिनेशन 7 2 जा 14, 14 एंड 13 ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, 7 2 जा 14 और हमें यहाँ पे मिला 13। 14 इंटू 13 आपको पता है क्या हो जाएगा, 182। और अगर हम 14 प्लस 13 कर दे तो हमें मिलेगा 27। तो 27 को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 14 प्लस 13 से, यानी यहाँ पे आप इसको स्प्लिट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 27 को 14 प्लस 13 के फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं, x प्लस 182 इक्वल्स 0। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स 0। ओके, तो एक्स स्क्वायर या x कॉमन ले लेंगे ना, फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 14, और सेकेंड 2 टर्म्स में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, -13, क्योंकि 182 का फैक्टराइजेशन 14 इंटू 13 है, तो -13 आप कॉमन ले लो। यहाँ पे मिलेगा x माइनस रिमेनिंग टर्म क्या बचा था यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, 14 इक्वल्स 0। तो फर्स्ट ब्रैकेट में हमें मिलेगा x माइनस 14 और सेकेंड ब्रैकेट में आपको क्या मिल जाएगा, x माइनस 13 इक्वल्स 0। तो x की वैल्यू, x माइनस 14 को अगर हम 0 के इक्वल करें तो x की वैल्यू हमें 14 मिलेगी, और आप सेकेंड ब्रैकेट को इक्वल करो, यानी x माइनस 13 को 0 के इक्वल करें तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 13। ओके, तो एक वैल्यू आपकी 13 होगी और दूसरी वैल्यू 14 होगी। अगर आप यहाँ पे x देखो, अगर x को हम 14 कंसिडर कर लें तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 14, और 27 माइनस 14 क्या हो जाएगा, आपका दूसरा नंबर हो जाएगा 13। वैसे ही अगर अल्टरनेटिवली चूज कर लो, x की वैल्यू अगर 13 चूज कर ले तो यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू 13 चूज कर लो तो सेकंड नंबर आपको क्या मिलेगा, 14। ओके, तो आप किसी भी नंबर को, हमने ऐसा स्पेसिफिकेशन तो कहा नहीं कि कोई एक नंबर, हमें कोई भी एक नंबर 13 और 14, हमें दोनों नंबर कौन कौन से मिलेंगे, 13 और 14 दो नंबर मिलेंगे, हमें दो नंबर फाइंड करने थे ना। तो ये आपके दो नंबर्स मिलेंगे 13 एंड 14। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए और ट्राई करिए इनको सॉल्व करने का, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, बाय।